कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और सबसे ज्यादा खतरे में 5 राज्यों की लगभग 30 करोड़ की आबादी आ गई है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन आ सकता है। पिछले 15 दिनों में जहां 10,000 कोरोना केस रोज आ रहे थे, अब वो आंकड़ा 40,000 को पार कर रहा है। इतनी तेजी से कोरोना केसेस का बढ़ना लॉकडाउन की घंटी साफ बजा रहा है। स्वदेशी वैक्सीन आने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू तो हुआ था और लगा भी था कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन जैसे ही सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया, मास्क का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, खुद को सैनिटाइज रखना जैसी महत्वपूर्ण मापदंडों का उन्होंने पालन नहीं किया और नतीजतन कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगी है। हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इस जगह पर नंबर 1 पे है। यहीं पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक वो राज्य है जहां पर कोरोना वायरस महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है और केसेस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। फिलहाल भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले 10 जिलों में आ रहे हैं, जिनमें से 9 जिले केवल महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके के हाल देखने को मिल रहे हैं, सरकार जो नियम बना रही है उनका पालन नहीं कर रही, क्योंकि जब से लॉकडाउन निकला है और वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि अब टीकाकरण हो रहा है, लॉकडाउन हट गया है, यानी महामारी खत्म हो गई है। ऐसे ही लोगों की लापरवाही और लोगों की जोरा मर्जी की वजह से ही कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर से वही विकराल रूप अख्तियार करने को तैयार बैठी है। लोग पब्लिक में जब भी जाते हैं मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा मामला देखे जा रहे हैं महाराष्ट्र के बड़े कई जिलों में। अमरावती उन जिलों में से एक है जहाँ पर सबसे पहले सख्त कानून अख्तियार किए गए हैं और लॉकडाउन जैसे मामला बन चुके हैं। नागपुर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है और महाराष्ट्र के कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू और सख्त नियमों का पालन करने के लिए लोगों को कहा गया है। लेकिन लोग जिस तरीके से नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार भी अब इस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है कि किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि किस तरीके से इस वायरस से बचा जा सकता है, क्योंकि जब अमरावती और नागपुर में लॉकडाउन लगाया गया तो लोगों का कहना ये था कि लॉकडाउन आखिर क्यों लगाया है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इससे प्रभावित होती है और जब लॉकडाउन हटा दे, सख्त नियमों का पालन करवाया जाए तो लोग वो भी नहीं करते हैं। बस ये कह सकते हैं कि इलाज में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा रही है। आपकी सुरक्षा का सभी जिम्मा सरकार ने उठाया है और इस तरीके की लोग लापरवाही जो उठा रहे हैं, उसे देखते हुए यही लगता है कि कहीं न कहीं उद्धव सरकार लोगों को नियमों का पालन करवाने में चूक रही है, जिस वजह से महाराष्ट्र आज इस दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है कि यहाँ पर कोरोना वायरस की दूसरी महामारी देखने को मिल रही है। पंजाब सरकार ने भी सख्त कदम उठाए हैं और पंजाब के कई बड़े शहरों में सख्त नियम लागू किए गए हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, परीक्षाओं को खिसका दिया गया है। कर्नाटक में भी लोगों को हिदायत दी गई है कि या तो नियमों का पालन करें, अन्यथा आप लोगों के लिए लॉकडाउन तैयार है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अंतर्राज्यीय बस सेवा को भी अस्थायी वक्त के लिए बाधित कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार लगातार राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करके इस बारे में विचार विमर्श कर रही है। उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि जैसे भी हो, लोगों को इस वक्त इस चीज के लिए मनाया जाए कि वो जरूरी मापदंडों का पालन करें। होली का त्योहार है, अगर ऐसे में लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना का एक बड़ा विस्फोट हो सकता है और वो वक्त दूर नहीं होगा जब देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ खड़ा होगा। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।